नमस्कार दोस्तों, नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति पर इस समय देश की राजनीति में घमासान मचा हुआ है। जैसा कि आप जानते होंगे, 17 फरवरी देर रात कानून मंत्रालय ने नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। उससे ठीक पहले 17 फरवरी के दिन प्रधानमंत्री कार्यालय में पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे, वहीं अन्य सदस्यों में लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी भी शामिल हुए थे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी भी शिरकत किए थे। ये बैठक मात्र 30 मिनट तक चली, क्योंकि राहुल गांधी ने इस बैठक से 30 मिनट बाद ही अपनी असहमति देकर निकल गए। राहुल गांधी ने अपनी असहमति में तर्क दिया कि जिस नए कानून के तहत नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति हो रही है, इस कानून को पहले ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा चुकी है और सुप्रीम कोर्ट का इस पर 3 आदेश भी आया है। 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई है, तो क्यों ना हम इस मीटिंग को स्थगित कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का एक बार जजमेंट आ जाने दीजिए, फिर हम लोग नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कर लेंगे। इतनी जल्दबाजी क्या है, हमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का इंतजार करना चाहिए। राहुल गांधी का दूसरा जो असहमति को लेकर के अपना तर्क था कि जो ये नया कानून बनाया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर, ये कानून तो पूरी तौर से कार्यपालिका को शक्ति देती है, मतलब कि सरकार के पास पावर देती है। सरकार जिसे चाहे उसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त कर सकती है। अपोजिशन लीडर तो वहाँ पर अल्पसंख्यक में है। अल्पसंख्यक कहने का मतलब वो हाँ कहे तब भी, ना कहे तब भी, उसका तो कुछ चलेगा नहीं। तो जब मेरा कुछ चलने को ही नहीं है तो फिर इसमें हमें रखा क्यों गया। जैसा कि आप जानते होंगे, नए कानून के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य इलेक्शन कमिश्नर को एक कमेटी की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। लेकिन इस कमेटी में जो मेंबर है वो 3 सदस्यीय मेंबर है। 3 सदस्यीय मेंबर में से 2 कार्यपालिका के सदस्य है। कार्यपालिका कहने का मतलब सरकार के सदस्य है। एक खुद प्रधानमंत्री और एक दूसरा प्रधानमंत्री द्वारा नॉमिनेटेड कोई सरकार का मंत्री, और सिर्फ एक होगा लीडर ऑफ ऑपोजिशन। और इस समिति में सर्वसहमति से फैसला लेने वाला बात नहीं है, बल्कि बहुमत के आधार पर फैसला लिया जाएगा। तो यानी 2 लोग सरकार की तरफ से है, 1 लोग ऑपोजिशन की तरफ से है, तो हमेशा तो चलेगी सरकार की ना। तो ऑपोजिशन का इस इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति में या चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति में कोई रोल ही नहीं है। इसी को लेकर के राहुल गांधी ने आपत्ति जताई कि ये जो समिति है, ये जो कमेटी है, इसमें सरकार काफ़ी डोमिनेंट है। कार्यपालिका के पास पूरी शक्ति है। कार्यपालिका ही पूरी मतलब कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति में अहम रोल अदा करेगी। इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक तटस्थ समिति के द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए, जिसमें कार्यपालिका का हस्तक्षेप न हो। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ जाने दीजिए, फिर हम लोग बैठक कर या समिति की बैठक होगी और नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कर लेंगे। इतना कहने के बाद राहुल गांधी ने अपनी असहमति रिपोर्ट सबमिट की और इस बैठक से बाहर निकल गए। उसी 17 फरवरी की रात लीडर ऑफ ऑपोजिशन की असहमति के बावजूद केंद्र सरकार ने नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नियुक्ति को लेकर गजट जारी कर दिया, जिस पर ही इस समय देश की राजनीति में घमासान मचा हुआ है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने इस पर असहमति जताई, केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि क्यों न हम इस बैठक को टाल दें और सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डालें कि इस कानून की जल्द से जल्द हेयरिंग कर इस पर जजमेंट दिया जाए। हम केंद्र सरकार का समर्थन करेंगे इस मुद्दे पर। लेकिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का इंतजार नहीं किया, जल्दबाजी में नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त कर दिया। इस बैठक के बाद कांग्रेस के सीनियर लीडर डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई ऐसे मुद्दे उठाए। उन्होंने सिलसिलेवार ढंग से बताया कि क्यों हम इस बैठक में को टालने की बात कर रहे थे, क्यों हम कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आ जाने दीजिए, फिर हम इस बैठक कर लेंगे और नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कर लेंगे। इस पर डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने पूरे विस्तार से मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा। दरअसल ये पूरा विवाद 2023 से शुरू होता है। 2023 में सुप्रीम कोर्ट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर याचिका पर फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया कि जब तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अन्य इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार कोई कानून न बना ले, तब तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अन्य इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति एक कमेटी की सिफारिश पर होगी और इस कमेटी में प्रधानमंत्री शामिल रहेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट आने के कुछ ही दिन बाद
केंद्र सरकार ने आनन फानन में एक नया बिल संसद में पेश किया और इस नए बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को साइड कर दिया। अभी भी 3 सदस्यीय कमेटी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अन्य इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कर रही है, लेकिन अब जो केंद्र सरकार का कानून है, इस कानून में प्रधानमंत्री है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, लेकिन जहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में थे, उन्हें हटाकर प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त एक मंत्री को जगह दी गई है। और इसमें भी यह जो फैसला है वो सर्वसम्मति से लेने वाला नहीं है, यानी कि सभी की सहमति रहेगी तभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर या अन्य इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त किया जाएगा, बल्कि ये फैसला बहुमत के आधार पर लिया जाएगा। तो जब सरकार के 2 लोग ही रहेंगे तो हमेशा चलेगी सरकार की ही, अपोजिशन, लीडर ऑफ अपोजिशन की तो कुछ चलेगी ही नहीं। इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च 2023 को जो जजमेंट दिया था, उस जजमेंट को एक तौर से उल्लंघन करते हुए केंद्र सरकार ने कानून बनाया। इस कानून को रद्द किया जाए, इस कानून को संशोधित किया जाए या इस कानून को शून्य घोषित किया जाए और फिर से एक नए ढांचे में कानून बनाने का आदेश दिया जाए, जिस पर आज 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट आज की सुनवाई में क्या आदेश देते हैं ये तो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल देश के अंदर नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर घमासान मचा हुआ है। राहुल गांधी ने जो असहमति नोट्स जारी किए हैं और जो केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए हैं या आरोप लगा है, इसको लेकर केंद्र सरकार भी कटघरे में खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट आएगा या सुनवाई के दौरान अगली सुनवाई की जो भी तारीख आएगी, इससे जुड़ा जो भी जानकारी आएगी हम आप लोगों के बीच जरूर लेके आएंगे। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।